ज्ञान और सम्मान के मामले में देश में सर्वोच्च पद माने जाने वाला शिक्षक, और शिक्षक के लिए भी आपको करने होते हैं कुछ विशेष कोर्स, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है बीएड। और बीएड के लिए सबसे बड़ा एंट्रांस एग्जाम्स होता है उत्तर प्रदेश बीएड का, क्योंकि सूबे की आबादी और यहाँ पर शैक्षिक स्तर को देखते हुए बीएड एंट्रांस एग्जाम्स एक बड़ा एंट्रांस एग्जाम्स होता है। तो इसके संबंध में ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो इससे संबंधित है वो वीडियो को पूरा वॉच करें। यहाँ पर आपके जो आवेदन हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ इसकी जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, और प्रीवियस कट ऑफ का भी आपका एनालाइज किया जाएगा। महिलाओं की कट ऑफ क्या अलग से लगती है, या साइंस, आर्ट, कॉमर्स और एग्रीकल्चर वर्ग के लिए अलग अलग आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पर लगती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को देखना आपको लोगों के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस बार जो यूपी बीएड का एंट्रांस एग्जाम्स आपका होना है 2021 का, इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे आवेदन हो चुके हैं, और 4 लाख से अधिक आवेदन इसमें अभी तक डाले जा चुके हैं, जिसको देखते हुए अब जो है यहाँ पर 23 मार्च कर दी गई है आपकी लास्ट डेट। यानी कि पहले जो आपकी लास्ट डेट थी वो उसको बढ़ा करके यहाँ पर 23 मार्च अब जो है आपकी अंतिम डेट कर दी गई है इसके लिए रजिस्ट्रेशन की। यानी कि अभी कुछ अभ्यर्थी और आएंगे, कुछ और अभ्यर्थी नए आवेदन करेंगे, ताकि वो उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रांस एग्जाम में प्रतिभाग कर सकें। उत्तर प्रदेश में 16 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एंट्रांस एग्जाम्स आपका होता है, और इस एंट्रांस एग्जाम्स के बिना आप उन यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको एंट्रांस एग्जाम्स देना ही होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। भले ही आपका एंट्रांस में स्कोर कम हो, लेकिन एंट्रांस जरूरी है। तो सभी लोग जो लोग इसमें बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, या अभी तक एडमिशन का जिन लोगों का मन है, तो वो एंट्रांस में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिन लोगों के पास जो है अपीयरिंग है वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, जिनके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक बात स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि आवेदन यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% है तो ग्रेजुएशन के बेस पर ही करें, यानी कि यूजी के बेस पर ही इसको करें। तब आप जो है पीजी अपीयरिंग का इसमें फॉर्म ना डालें, क्योंकि फिर जो है आपका पीजी का तय काउंसलिंग की डेट तक रिजल्ट नहीं आता है, जिसके कारण आपका जो सरकारी सीट पर एडमिशन है वो वंचित रह जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले महिलाओं के संबंध में कि महिलाओं को या किसी वर्ग विशेष को किस तरीके से आरक्षण दिया जाता है। तो इसमें महिला और पुरुष 2 प्रकार के ही अभ्यर्थी होते हैं, और इनमें भी आपकी जाति विशेष होती हैं, SC, ST, OBC या आपकी EWS बोल सकते हो, या आपकी जनरल। तो ये जो जाति होती है, महिला और पुरुष आवेदन करते हैं, तो ये अलग अलग कट ऑफ आपकी नहीं बनती है महिला या पुरुष के लिए, क्योंकि ये जो है एंट्रांस एग्जाम्स है उसमें केवल अभ्यर्थी काउंट किए जाते हैं। महिला या पुरुष जो है आपकी जॉब्स के लिए जो कट ऑफ बनती है उसमें अलग अलग जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है। यहाँ तो आपको लिए जो है केवल एक ही आपको मार्किंग दी जाएगी। यदि किसी पुरुष के भी 100 अंक हैं और महिला के भी 100 अंक हैं, तो आपकी जो रैंक है वो समान ही रहेगी, यानी कि समान ही आपको जो है रैंक जारी की जाएगी यूपी बीएड के एंट्रांस एग्जाम्स के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। SC, ST, OBC, EWS को उनकी आपकी जो आरक्षण सूची है वो अलग से तैयार की जाती है। उनको 2 प्रकार की रैंक मिलती है। रैंक 1 जो होती है वो होती है आपकी स्टेट रैंक, जिसको बोला जाता है। स्टेट रैंक बोल सकते हो, या आप इसको जो है जनरल रैंक भी बोल सकते हो। दूसरी जो रैंक है उनकी दी जाती है, वो दी जाती है उनकी कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक में जो है उनका जो रैंक है उसमें आप SC या ST या OBC जिससे भी आप बिलोंग्स करते हो, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक रैंक प्रदान की जाती है। पहले आपकी यदि स्टेट रैंक आपकी 100 है, तो कैटेगरी रैंक आपकी 70 या 50 या जो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो उसका क्राइटेरिया बैठता है, जो उसकी कैंडिडेट्स की क्षमता बैठती है, जो जिस तरीके से एंट्रांस में आपका स्कोर बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रैंक 2 प्रदान की जाती है, कैटेगरी रैंक। अब सवाल ये आता है कि ये जो रैंक है आपकी 2 प्रकार से दी जाती है, तो इन रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन कैसे होता है।
तो देखिएगा आपका जो एडमिशन है वो कैटेगरी रैंक से होता है, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो काउंसलिंग तो आपकी जो होती है वो स्टेट रैंक से होती है, तो इससे तो आपकी काउंसलिंग हो गई और इससे जो है आपका एडमिशन होता है कैटेगरी रैंक से। जनरल कैंडिडेट्स को केवल एक ही रैंक प्रदान की जाएगी क्योंकि वो जनरल है तो स्टेट रैंक उसको मिलती है। इसमें क्या है कि अदर स्टेट के जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको भी केवल एक ही रैंक दी जाती है और वो भी जनरल में काउंटिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके वर्ग की। तो देखिएगा आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो या एग्रीकल्चर हो, आपके जो भी अंक आपका एंट्रेंस एग्जाम्स प्रदान करेगा उसी के बेसिस पर आपकी रैंक बनेगी। अब ये यहाँ वर्ग चुनने का मैटर क्या है, फिर ये क्यों चुना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो होता है साइंस और एग्रीकल्चर वर्ग, इसको एक साइड में रखा जाता है और आर्ट और कॉमर्स वर्ग को एक साइड में रखा जाता है। इसमें क्या होता है 60% सीट जो है वो रखी जाती हैं आर्ट वर्ग के लिए या कॉमर्स वर्ग के लिए और 40% सीटें जो होते हैं साइंस और एग्रीकल्चर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो यदि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 60 सीट पर आर्ट या कॉमर्स वाले आवेदन कर सकते हैं और 40 सीटों पर जो है साइंस और एग्रीकल्चर्स के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी कॉलेज में जब आप काउंसलिंग कराते हो तो अपनी जो है यहाँ पर चॉइस भरते हो, तो उसी के बेसिस पर आपको जो है कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। वहाँ यदि साइंस की सीट पर आप आवेदन करते हो, खाली है तो आपको मिल जाती है, नहीं खाली होती है तो आपको नहीं मिल पाती है। अब देख लेते हैं पिछले वर्षों की जो आपकी कट ऑफ थी और इस वर्ष 2021 में क्या अनुमान है, जो जिस तरीके से पिछले वर्षों की कट ऑफ को देखते हुए क्या आपको अंदाजा लग सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जो है पिछले 2 वर्षों की कट ऑफ यहाँ पर एनालाइज की है। 2019 में, 2020 में और 2021 में संभावित जो आपकी कट ऑफ बन सकती है वो कहाँ तक जा सकती है, किस तरीके से आपको तैयारी कम से कम करनी होगी। तो 2019 में देखिएगा ताबड़तोड़ आवेदन हुए थे और आवेदन की संख्या जो है 6 लाख से भी अधिक पहुंच गई थी। रीजन क्या था कि 2018 में एनसीटीई ने एक नियम पारित किया जिसमें बताया गया कि अब जो बीएड है वो जूनियर के साथ साथ आपकी जो है प्राइमरी में भी लागू कर दी गई। यानी कि पहले जो है इसमें बीटीसी या डीएलएड को ही प्राइमरी में जो है प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन 2018 में अधिनियम बना और पारित हुआ, उसमें जो है एनसीटीई ने लागू कर दिया कि अब जो बीएड है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए भी योग्य रखे जाएंगे जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं। तो बीएड की रुचि यहाँ पर बढ़ गई और 6 लाख से अधिक आवेदन 2019 में आए और कट ऑफ को आपको देख सकते हैं कि ताबड़तोड़ कट ऑफ इसकी बनी। 270 प्लस जनरल कैंडिडेट्स के लिए हुई थी और ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल और केवल गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के लिए है, ये किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज पर तो आपको एंट्रेंस देने पर ही एडमिशन हो जाएगा, उसमें अंक विशेष की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हैं 2.25 लाख से अधिक सीटें होती हैं और आपके अभ्यर्थी जो हैं उसमें 50% से भी कम एडमिशन लेते हैं एंट्रेंस देने के लिए। जिनकी अच्छी मार्किंग नहीं हो पाती है उनका फीस का इतना अच्छा बंदोबस्त नहीं हो पाता है। ओबीसी 262 प्लस अंकों पर आपका सरकारी कॉलेज मिला था, एससी को 220 प्लस और एसटी को 215 प्लस पर। तो 2019 की कट ऑफ अच्छी खासी रही थी और संभावना यही है कि इसी तरीके की कट ऑफ जो है 2021 में भी आपको देखने को मिले। 2020 की बात करें तो इसमें जो है सिचुएशन जो है खतरनाक हो चली थी और कोविड का जो यहाँ पर सिचुएशन बन चुकी थी, कोरोना के कारण जो है इसमें आवेदन कम हुए और उसको देखते हुए क्योंकि 2019 में लोगों ने बीएड में अच्छे खासे एडमिशन लिए थे, अभ्यर्थी भी इतने नहीं हो पाए थे। तीसरा रीज़न यही था कि इसमें जो अभ्यर्थी थे उनको जो है एग्जाम्स का खतरा था, उनके एग्जाम्स नहीं हुए थे और उनको ये पता था कि जब एग्जाम्स ही नहीं हुए तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, तो एडमिशन कहाँ से होगा। यही रीजन के चलते हुए आवेदन काफ़ी कम हुए और उसके चलते ही आपकी जो कट ऑफ है वो भी कम गई। कट ऑफ कम जाने का दूसरा कारण यह भी है कि एग्जाम्स में लगातार देरी हुई, एग्जाम्स में लगातार जो है यहाँ पर देरी चली, एग्जाम्स की लगातार जो है डेट बदलती रही क्योंकि कोरोना जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो चुका था। तो देखने में मिला कि कट ऑफ काफ़ी कम गई, 255 प्लस, 250 प्लस ओबीसी के लिए, 210 प्लस एससी के लिए, एसटी के लिए 200 प्लस। अब देखिएगा संभावित कट ऑफ जो है यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जा सकती है, जैसा कि हमारा एनालाइज है और हमने काफ़ी समय से बीएड को कवर भी कर रखा है।
बीएड की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन के लिए भी आप चैनल से जो है बिल्कुल जुड़ जाइएगा। निश्चित आपको जो है बीएड की ज्ञानवर्धक नॉलेज आपको देते रहेंगे। यहाँ पर यदि आपका कोई कमेंट्स है तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसको कीजिएगा। टेस्ट सीरीज डाउनलोड करने के लिए आप जो है एंड्रॉयड ऐप्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से डाउनलोड करें। तो यहाँ पर संभावना यही है कि 2019 वाली प्रक्रिया आपको दोहराई जाएगी। 270 प्लस यहाँ पर आपकी जो है कट ऑफ बन सकती है, और ओबीसी के लिए 265 प्लस, एससी के लिए 240 प्लस और ओबीसी एसटी के लिए यहाँ पर 220 प्लस कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो तैयारी आपको मजबूत रूप से करनी होगी। 400 अंकों में से आपकी कट ऑफ बनती है, 200 अंक का फर्स्ट पेपर होता है, 200 का सेकेंड। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि महिला का क्या फायदा है, यानी महिला को क्या फायदा हो सकता है। तो महिला को देखिएगा फायदा होता है जब यहाँ पर कुछ विशेष कॉलेज होते हैं, केवल और केवल यहाँ पर महिला कॉलेज होते हैं वो। तो महिला कॉलेज में सीटें महिलाओं की ही यहाँ पर रिजर्व रहती हैं, तो महिलाओं की सीटें रिजर्व रहती हैं। साधारण कॉलेज में यदि आप जहाँ पर महिला पुरुष दोनों का जो है समान सहयोग रहता है, वहाँ पर कट ऑफ में समानता में आना पड़ता है, लेकिन महिला कॉलेज में केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो महिलाओं की जो कट ऑफ है यहाँ से 5 से 10 अंक आपको कम देखने को मिल जाती है, यानी कि उनका 5 से 10 अंक यदि कम भी है तो भी उनका जो है गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज पर यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैटर था, लेकिन कम से कम समय में इसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। कंफ्यूजन आपके मैं निश्चित ही मानता हूँ कुछ ना कुछ रहे होंगे। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा, अगले वीडियो में आपका दूर किया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।